हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इंडियन पॉलिटी में मैंने टॉपिक 7 लिया है मूल अधिकार। मूल अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और मैं इसमें एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से बताऊंगी जिससे आप लोग भूलें ना कभी। और जो भी मैं इसमें कराऊंगी वो आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो पहले ध्यान दीजिए कि मूल अधिकार है किसमें, कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में। तो देखिए भाग 3 है ये, भाग 3 और अनुच्छेद है 12 से 35। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कितने से कितने तक में है, या कभी कभी मिलाने के लिए क्वेश्चन में आ जाता है इस तरीके से। तो ये ध्यान रखिए, भाग 3 संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। तो ये हमारे जो मूल अधिकार हैं, ये राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। वो ये मूल अधिकार है हमारी, वो सुरक्षा करते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो संविधान के जो भाग 3 है उसको इसीलिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। तो मूल अधिकारों को मूल अधिकार नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। यह मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के चौमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। तो मूल अधिकार मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। फिफ्थ है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद ये है 29 और 30, 29 और 30। सिक्स है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और सेवंथ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये ध्यान दें कि अब सिर्फ 6 ही मूल अधिकार हमारे हैं। इसमें जो ये संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 31 का ये हटा दिया गया है, इसमें परिवर्तन कर दिया गया, ये हटा दिया गया। तो हमारे सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो ये थोड़ा सा जान लीजिए कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, क्योंकि अक्सर ये पूछ लेता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1978, जिसके द्वारा इसे हटा दिया गया है और इसमें संविधान के भाग में यह अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार की विशेषताएं, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि यह कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। तो ये मूल अधिकार की विशेषताएं हैं, ये असीमित नहीं होते हैं लेकिन ये वाद योग्य होते हैं और इसका जो है मतलब इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह व्यक्तिगत अधिकार एवं पूर्व समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। तो ये जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार होते हैं और ये पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बनी रहती है और सामाजिक नियंत्रण में भी यह चीजें होती रहती हैं।
दूसरा है कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज्यादातर अधिकार राज्य की मनमानी रवैया के खिलाफ है। जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्यवाही या व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही, जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार है। तीसरा है ये न्यायोचित है, यह व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। तो ये जो हमारे मूल अधिकार हैं, यह अगर इनके मूल अधिकारों का, हमारे मूल अधिकारों का या किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कहीं से होता है तो वे अदालत जाने की उन्हें अनुमति होती है, तो ये अदालत जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। जब भी इनका उल्लंघन होता है तो वे अदालत जा सकते हैं। फोर्थ है इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार हमारे हैं, उन्हें जो है उच्चतम न्यायालय गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, सीधे भी उच्चतम न्यायालय व्यक्ति पीड़ित जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। फिफ्थ है यह अस्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन इस अधिनियम के तहत ना कि साधारण विधेयक द्वारा, लेकिन जो है ये संशोधन अधिनियम के तहत, यह अस्थायी नहीं है, इनमें संसद कटौती इनमें कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ना कि साधारण विधेयक, मतलब इसमें संशोधन अधिनियम के तहत इसमें कटौती की जा सकती है। 6 से राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो आपातकाल की स्थिति में 20 और 21 को छोड़कर और सब अधिकारों को, हमारे सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। युद्ध वगैरह के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध, विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। तो इन्हें देखिए कब जो है यह स्थगित किया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की, विदेशी आक्रमण या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इसे सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया सकता। ये देखिए इसे युद्ध या विदेशी आक्रमण या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इसमें की गई, लेकिन सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर इसे स्थगित नहीं किया सकता। मतलब आंतरिक, अगर अपने राज्य के अंदर, देश के अंदर कोई इस तरीके का सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो उसके लिए इसे, इसके मूल अधिकारों को, हमारे मूल अधिकारों को स्थगित नहीं किया सकता। राज्य की परिभाषा क्या है? उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। अब हमारा पहला अधिकार जो है, मूल अधिकार, वो है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार पहला है, इसमें हम देखते हैं ये 6 मूल अधिकार हैं। इसमें बहुत ही जो है अच्छी तरीके से और बहुत बड़ा बड़ा जो है पूरा वो था, और मैंने थोड़ा सा मेन पॉइंट लिया है। इसमें थोड़ा सा 2-3 पार्ट में मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। तो फर्स्ट है समानता का अधिकार। विधि के समझ, समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ, क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो देखिए अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है ये समानता का अधिकार है, हमारा समता का अधिकार जो है। तो इसमें दिया है कि अनुच्छेद 14 में राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ, क्षमता यानी कानून के समझ, सामने समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, या मतलब देश का नागरिक हो या विदेशी हो, ये जो समानता का अधिकार है ये सब पे लागू होता है। कुछ चीजों को छोड़कर विदेशियों पे भी ये समानता का अधिकार लागू होता है अगर वह यहाँ रहते हैं। विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये मैंने थोड़ा सा रेड कर दिया था, हाईलाइट कर दिया था कि इसको जो है कहाँ से लिया गया है। तो इसे अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि इसको कहाँ से लिया गया है, इस चीज को कहाँ से लिया गया है। ये ध्यान रखिए कि इसको कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें सभी को समान अधिकार दिया गया है, चाहे व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी और गैर अधिकारी विधि के ऊपर मतलब कोई भी नहीं है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, अधिकारी हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, लेकिन वो कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो सबको समान अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 15 में
अनुच्छेद 14 तो हमने देख लिया। ये 15 में कोई नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के साधनों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 15 में यह है कि कोई भी नागरिक धर्म, चाहे किसी भी धर्म का हो, मूल, वंश, जाति, लिंग, कोई भी हो, जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है पैदा और कहाँ पे रह रहा है, इससे कोई संबंध नहीं है। वो जो है उसके साथ हमेशा समान व्यवहार किया जाएगा और उसे किसी भी जगह प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित तालाबों, स्नानों, स्नान घाटों, दायित्व, निवर्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा। राज्य को इस बात की अनुमति होती है, इसमें देखिए, राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए विशेष उपबंध करे। विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट आदि। राज्य को यह अधिकार है, राज्य को जो है यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। मतलब राज्य को यह अधिकार होता है कि वह अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम राज्य है अपनी मर्जी से बना सकता है। यह संस्थान से अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। यह संस्थान जो है इससे अनुदान पर निजी भी हो सकता है, अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, अनुच्छेद 16। इसमें अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे किसी कोई नियुक्ति या कोई नौकरी किसी तरीके की कुछ भी हो, तो उसमें किसी व्यक्ति को किसी भी आधार पे उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहरा जाता। यानी उसको धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार या कार्यालय में के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अनुच्छेद 17 बहुत मेन पॉइंट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि अनुच्छेद 17 जो है 17 अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो यह है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया। इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी गई कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों आदि जगहों पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी उनको किसी भी उस पे आप सार्वजनिक स्थानों पर आप जो है रोक नहीं सकते, उनके साथ कोई भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है। ये अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति निजी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भी उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का जो है अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 14 से 18 तक तो हमारा है समता का अधिकार, फिर 19 से हमारा 22 तक है ये स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार में हमारे हैं वाक
एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं आप। तो ये हमारा, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है, इस पे कोई रोक नहीं है। अपने या अन्य किसी के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, अपने या दूसरे के विचार को आप प्रसारित करना चाहते हैं तो उसका भी आपको अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता है। व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, आप व्यवसायिक विज्ञापन भी आप कहीं भी दे सकते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता है आपको। प्रेस की स्वतंत्रता है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ये भी अधिकार है कि आप किसी का फोन जो है फोन टैपिंग के विरुद्ध है, मतलब किसी का फोन इस तरीके से आप जो है टेप नहीं कर सकते। प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। सरकारी गतिविधियों की जानकारी, कार्यकाल शांति का अधिकार। किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, आप किसी भी चीज से असंतुष्ट हैं तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। जैसे इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो अपनी मांगों को लेके इसमें विरोध में उतरे हैं सरकार के, तो ये उनका अधिकार है, वो विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है, क्योंकि हड़ताल करने से फिर जो है सारे काम रुक जाते हैं, तो उससे जो है देश की स्थिति खराब हो जाती है। तो आप प्रदर्शन तो कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल आपको करने का अधिकार नहीं। राज्य वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार हैं। भारत की एकता और संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, देशी विदेशी राज्यों से मित्रत्व संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। तो प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है? राज्य प्रतिबंध लगा सकता है स्वतंत्रता पर, राज्य वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये लगा सकता है, लेकिन उसके कुछ नियम कायदे हैं कि वह कब लगा सकता है। तो इस आधार पर लगा सकता है कि अगर उसके बोलने से या उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी से या हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी से, हमारे बोलने से भारत की एकता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रत्व संबंध, मतलब अगर हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी भारत की एकता में जो है दिक्कत आ रही है और उसके लिए कोई खतरा है, संप्रभुता की जो है रक्षा करने में कोई दिक्कत आ रही है, सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए कोई हमारा बोलना कोई सही नहीं है, या हम कुछ इस तरीके से गलत गतिविधियों में लिप्त हैं, विदेशी राज्यों से हम मित्र संबंध हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना है कि वो हमारा देश शत्रु है या मित्र है। तो ये सब चीजें हैं जिस पर राज्य इस बात के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। किसी अपराध में आप संलिप्त हैं तो आपके बोलने पर, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, आप इसमें जो है आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, आप शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है सम्मेलन ये सब आप कर सकते हैं। संगम, संघ, सत्संग या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, आपको सत्संग करने का अधिकार है, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, ये सब आप कर सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार, आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में जाकर आप अच्छी तरीके से आप वहां पर घूम फिर सकते हैं, वह आपका अधिकार है, आपको उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। भारत के राज्य में किसी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का अधिकार, आप भारत के किसी भी भाग में जाएं, राज्य में जाएं, उसके किसी भाग में जाएं, उसमें आप घूम सकते हैं, वहां बस भी सकते हैं, वहां निवास भी कर सकते हैं। तो आप किसी दूसरे राज्य में भी जाके निवास कर सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है, आपको इसके लिए भी आपको कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, और आपको कोई भी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार करने का आपको अधिकार प्राप्त है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं।
अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी में परिषद का कानूनी व्यक्ति हो उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो हमारा जो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसमें ये जो है अनुच्छेद 20 और 21 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। तो इसमें जो है किसी भी तरीके से इसका हनन नहीं किया जाता है, किया जा सकता है। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा कभी नहीं। अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। तो अनुच्छेद 21 जो है उसमें किन अधिकारों की घोषणा की गई है देख लेते हैं। पहला है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, मतलब हमें अपनी प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। हमें स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार है। हानिकारक उद्योग जो है बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, जो भी उद्योग हैं, तो उसके विरुद्ध हमें सुरक्षा का भी अधिकार है। जीवन रक्षा का अधिकार, हमें अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। निजता का अधिकार है, निजी जीवन में कोई दूसरा दखल नहीं देना चाहिए। तो हमें निजता का भी, अपनी निजता का अधिकार है कि हम अपने जो है निजी जीवन को अपने तरीके से जिए और उसमें कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता है। तो हमें निजता का भी अधिकार है। आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है। निःशुल्क रूप से हम कानूनी सहायता भी ले सकते हैं, हमें इसका भी अधिकार है। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, यानी आपको अकेले कारावास में बंद नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध भी आपका अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, तुरंत सुनवाई का अधिकार है आपके पास। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई आपको हथकड़ी लगाता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, उसके विरुद्ध भी अधिकार है कि आपने किस धारा के अंदर आपने हमें हथकड़ी लगाई, आपको कारण बताना होगा पहले, तभी वो हथकड़ी तभी लगा सकते हैं। पहले उन्हें कारण बताना होगा और उन्हें वो देना, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको पहले कि हमें इस वजह से आपको हथकड़ी लगाने के लिए आदेश दिया गया है। मानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, उसका भी आपको अधिकार है। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, आप किसी को मजदूरी करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं पैसे देकर, लेकिन उससे आप जबरदस्ती हमेशा काम नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी, पहले बंधुआ मजदूर बहुत रखे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संविधान में हमारे व्यवस्था की गई है कि आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाकर रख सकते हैं। उसकी इच्छा है, वो जब तक काम करना चाहे आप उससे काम करवाइए, उसको पैसे दीजिए, लेकिन आप उसको इस तरीके से बंधुआ बना के अपने सिर्फ निजी उसमें नहीं काम कर सकते। पहले ऐसा होता था कि कुछ लोग, जमींदार लोग किसी को काम पे रखते थे तो फिर उन्हें किसी और का काम नहीं करने देते, तो उन्हें जो है बिल्कुल अपने उसमें बंधुआ बना लेते थे, अपने घर पे ही रखना होता था। तो उनकी आजीवन उनके ही घर पे वो काम करता था और उनके बच्चे तक उनके घर पे काम करते थे। तो इसके जो है ये सही चीज नहीं थी, तो इसलिए इसे बंधुआ मजदूरी बनने के विरुद्ध अधिकार भी है, आपको कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में है और आपका शोषण किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी हमारे अधिकार हैं। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार। देखिए हमारे ये भी अधिकार हैं कि आपातकालीन चिकित्सा, अगर हम गंभीर बीमारी में हैं तो हमें सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार है। कई बार डॉक्टर्स होते हैं तो लापरवाही करते हैं और मरीज की जान चली जाती है, तो इसलिए हमें ये भी अधिकार है कि अगर हमारा इमरजेंसी है हमें डॉक्टर को सबसे पहले जो है देखना चाहिए। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, आपको राज्य के बाहर कोई जबरदस्ती नहीं भेजेगा, आपकी इच्छा है तो आप जाइए और नहीं तो मत जाइए। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार,
कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का भी अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, फांसी सार्वजनिक नहीं दी जानी चाहिए, इसके विरुद्ध भी अधिकार है। सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार भी है। प्रतिष्ठा का अधिकार है, कोई भी कार्य है तो हम उसकी सूचना मांग सकते हैं कि हमें इसकी सूचना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया, तो ये हमारा सूचना का अधिकार है, जो 2005 में 12 अगस्त 2005 में ये सूचना का अधिकार भी जो है लागू हो गया था। तो ये सूचना का अधिकार है। प्रतिष्ठा का अधिकार है। सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, विद्युत का अधिकार। फ्रेंड्स, से कुछ वर्ड होते हैं जो पीडीएफ में चेंज करने में जो है पीडीएफ कन्वर्ट होती है, तो इसके जो है कुछ एक दो वर्ड जो है बदल जाते हैं, तो इसके लिए मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वर्ड ना बदलें। ठीक, तो ये विद्युत है, ये जो है विद्या वाला द यहाँ पे आएगा, विद्युत का अधिकार। तो थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है, गड़बड़ी आ गई है। जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, ये मेन पॉइंट है। देखिए, देख लेते हैं 32वां, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो शिक्षा का अधिकार में अनुच्छेद 21 क्या है, ये याद रखिए, ये पूछता बहुत है, बहुत बार पूछता है। ये कितने से कितने साल तक, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और 21 का 21 पूछ लेगा, ये लिख देगा, फिर 22-23 लिख देगा, उसमें क किसी एक में ही रहेगा, तो 21 क होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, राज्य का कार्य है ये, कि राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई। तो यह जो है संशोधन के द्वारा किया गया है, ये है 86 संशोधन, संवैधानिक संशोधन 86। ये भी पूछता है कौन से संशोधन द्वारा, तो ये है 2002, ये भी ध्यान रखिए और ये भी ध्यान रखिए, 86 अंतर्गत की गई। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुई। इससे जो है काफी फर्क पड़ा है। अब जो है बच्चों को लोग शिक्षा के प्रति जो है काफी लोग हो रहे हैं, और बच्चों को लोग अब स्कूल में भेजते हैं। तो क्योंकि बहुत से लोग गरीब हैं, पढ़ाना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ा पाते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, गरीबी के कारण उनको बचपन में ही काम में लगा देते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं होते थे फीस देने के लिए। तो यह राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं समानता और स्वतंत्रता का अधिकार हो गया है, तो थर्ड पॉइंट आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उससे शुरू करूंगी। ये 2-3 पार्ट में खत्म होगा थोड़ा, और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये याद रखिए। मौलिक अधिकार आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े दिन बाद आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड मैं कराऊंगी, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।